हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। आईटीएफ का लेक्चर नंबर 10 होगा, है ना। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाले रिवीजन करेंगे जो कल आपको पढ़ाया गया था, मतलब लेक्चर नंबर 9 में। और आगे क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे जहां तक हो सकता है प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ फॉर्मूले बचे हुए, यदि संभव हो सके इस लेक्चर में तो उस फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। अन्यथा फिर अगले लेक्चर में आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x के जगह पर रखने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह रखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में आप x की जगह क्या रखिएगा, 1 प्लस एक्स में x की जगह क्या रखिएगा। फिर माइनस भी रहेगा तब भी आप क्या रखेंगे, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां देखिए फिर आया था 3x माइनस 4x क्यूब, फिर आया था 4x क्यूब माइनस 3x, है ना। इसमें आप क्या रख सकते हैं, इसमें रखिएगा x के जगह पर cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ये आपको कल ही बता दिया गया था, मतलब लेक्चर नंबर 9 में। इसमें आप x के जगह पर रख सकते हैं tan थीटा या cot थीटा, मतलब tan थीटा या cot थीटा रखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर या रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर कोसेक स्क्वायर माइनस, ये भी फॉर्मूला होता है। मतलब x के जगह पे यदि आप रख देते हैं कोसेक थीटा या सेक थीटा रखते हैं, ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसमें यदि आप x के जगह पर रखते हैं cos थीटा, फिर रखते हैं आप या cos 2 थीटा रख देते हैं, या साइन थीटा रखिएगा या साइन 2 थीटा रखिएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, एक्सप्रेशन रूट से फ्री हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में आपको बता दिया गया है x की जगह पर tan थीटा डालने के लिए। पूरे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, यहां पर आपको पता है ना, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, है ना। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। और यहां पर आपको बता दिया गया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको पता है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 3 थीटा होता है। सो आपको यहां पर x के जगह पर साइन थीटा रखना चाहिए और यहां पर x के जगह पर कॉस थीटा, है ना। आप रख लीजिएगा और जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन क्या होगा, रूट से आपको फ्री दिखेगा। और कुछ कुछ फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो जैसे मान लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, यह आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर मान लीजिए आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछ दे, थीटा बाई 2 का, कॉस थीटा बाई 2 का यदि वैल्यू पूछा जाए आपसे, तो ये 2 को उठा करके इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। यहां देखिए स्क्वायर था, इस स्क्वायर को जब आप उठा के उस साइड करेंगे तो आ जाएगा इस स्क्वायर को उठा करके यदि आप इस साइड करेंगे तो रूट में आ जाता है ना। आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसीलिए आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का जब फॉर्मूला आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। और यहां से साइन थीटा बाय 2 का जब आप निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर जाएगा, प्लस माइनस आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी डाल दीजिए, यहां भी डाल दीजिए, अभी दे सकते हैं। थीटा बाई 2 को यदि थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना रहे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना। यहां भी थीटा बाई 2 है, देखिए यहां पर थीटा के टर्म में लिखना है तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा एक्सप्रेशन यदि दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है ना, घबराइएगा मत। सबसे पहले आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आप जो याद किए हैं या जो आप जानते हैं वो किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का एक्सप्रेशन को आप जानते हैं, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप तो जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, है ना। यहां 1 लाने के लिए यहां देखिए, जब यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है
तो यहां पर 1 लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर कॉमन करना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर जब तक यहां से हटेगा नहीं तब तक 1 यहां आएगा ही नहीं। जब आप ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसमें तो ए स्क्वायर था नहीं ना, तो नहीं था, फिर भी कॉमन कर रहे हैं तो उतना से आप क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहां से जब ए स्क्वायर निकल गया तो ये बच गया -1 और इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिख जाएगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा ए। अब यहां देखिए x बाय ए का आप बोल सकते हैं स्क्वायर -1। अब आप बता सकते हैं यहां पर रखना पड़ेगा मेरे को रखना क्या पड़ेगा, यहां पर x बाय ए इक्वल्स टू आपको रखना पड़ेगा जैसे सेक स्क्वायर थीटा -1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो x बाय ए की जगह रखना पड़ेगा कॉसेक थीटा या सेक थीटा। फिर यदि आप x का वैल्यू निकालते हैं तो इस a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा a कॉसेक थीटा। यदि आप कॉसेक लेते हैं और यदि आप सेक लेते हैं तब आ जाएगा x इक्वल्स टू a सेक थीटा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप उस तरीका से बना लें, या नहीं तो आप ये चीज जान लें, सिंपल है, भारी नहीं है। आप ये कर लें कि जब यहां ए स्क्वायर रहेगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, x के जगह पर पुट ही कर लीजिएगा इस तरीका से, x इक्वल्स टू a साइन थीटा। बाद बाकी नहीं, ये तो सेक कॉसेक चलेगा, a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। ठीक है, इसमें चलते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पर 1 होना चाहिए था, 1 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x के जगह पर आप कर लीजिए पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा या x इक्वल्स टू a कॉस थीटा। यदि x के जगह पर a साइन थीटा देते हैं या x के जगह पर a कॉस थीटा यदि आप डालते हैं, तब यदि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप निकालेंगे तो यह एक्सप्रेशन हमेशा क्या दिखेगा, रूट से फ्री दिखेगा, है ना। फिर यहां भी देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में बोले थे x के जगह पर टेन थीटा या क्वाड थीटा डालने के लिए, तो यहां पर x के जगह पर आपको रखना पड़ेगा, x के जगह रखना पड़ेगा a टेन थीटा या x के जगह पर a कॉट थीटा। यदि ये दोनों एक्सप्रेशन में से आप कोई भी रख देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन है write the following in the simplest form, है ना। tan इनवर्स x बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आगे है tan इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स ये tan इनवर्स x बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे बनाया जाए, है ना, बिना सब्स्टिट्यूशन का। ऐसे भी आपको पता चलना चाहिए कि बिना सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, इसलिए कि ये ट्रिगोनोमेट्री का, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का माना चाहिए, और लेकिन ये अलजेब्रिक है, इसीलिए आप दिमाग में बैठा लें
कि जब तक इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये इसको लिख सकते हैं क्या 25 को 5 का स्क्वायर। अब आप यहां देखिए क्या ये ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जैसा, क्या ये एक्सप्रेशन सेम टू सेम इस प्रकार से दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे बताएंगे आप लोग? एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे? एक्स की जगह पर यदि आप रखते हैं यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा सोच करके रखते हैं एक्सप्रेशन को। जैसे मान लीजिए यहां 10 है, यहां 10 है, तो 10 में यदि एक्सप्रेशन आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे मान लीजिए यहां 10 है, ये भी यदि 10 में आ जाए तब तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा लिख देंगे ना। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 10 में लाना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो यहां ऊपर sin हो जाता, नीचे cos हो जाता, तो मेरा काम हो जाता। तो x की जगह पर आप sin थीटा रख लीजिए ना, a sin थीटा। a की जगह पर है यहां जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, तो x की जगह पर होता है a sin थीटा। तो यहां क्या पुट करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू 5 sin थीटा। आप क्या कीजिए, थीटा यहां वेरिएबल है, तुरंत आप थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। इस 5 को उठा के जब इस साइड कीजिएगा तो x बाय 5 इक्वल्स टू आ जाएगा sin थीटा। यदि थीटा निकालना है तो क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है साइन वाला, इसको उठा करके आप इस साइड कीजिएगा तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा sin इनवर्स x बाय 5। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x की जगह रखिएगा 5 sin थीटा बाय 5 स्क्वायर, और x की जगह यदि आप रखिएगा तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 sin थीटा बाय, और यदि आप यहां से करते हैं 5 का स्क्वायर यदि आप निकालते हैं यहां से तो आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। हाँ या ना, मतलब x की जगह पर आप क्या रख दीजिए, 5 sin थीटा रख दीजिएगा, और 5 sin थीटा जैसे आप रखिएगा तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और sin का स्क्वायर, फिर यहां भी 5 का स्क्वायर, यहां भी 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आ जाएगा 5। इस 5 को इस 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं ना। अब चलिए इधर आ गया, इधर आ जाएगा tan इनवर्स यहां आ जाएगा sin थीटा, और यहां देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट बचेगा यहां पर। यहां है sin थीटा और यहां है रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, थीटा का वैल्यू आप यहां निकाल लिए, सो थीटा का वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x बाय 5। ठीक है ना, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। इससे आप प्रयास कीजिएगा सिंपल करने का, आप लाख प्रयास कीजिएगा, इससे सिंपल नहीं हो पाएगा एक्सप्रेशन, है ना। फिर चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 बाय x। आपको बता दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह पे या तो 10 रखते हैं या तो कॉट रखते हैं, है ना। तो यदि आप 10 रखेंगे या कॉट रखेंगे, आपको यहाँ आइडिया नहीं आ रहा है क्या रखना चाहिए, तो आपका जो मन है आप वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप क्या करें, x की जगह 10 कॉट भी रखेंगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 रखते हैं पहले, x की जगह पे यदि आप tan थीटा रखते हैं, और आप क्या कीजिए, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा होता है वेरिएबल, तो आप क्या करें, तुरंत थीटा का वैल्यू आप निकाल लिया कीजिए, ठीक ना। जैसे थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। इसमें कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए यहां कंडीशन यूज करने का जरूरत नहीं है। तो यदि आप यहां रखते हैं tan इनवर्स आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा -1, और x की जगह पर आप tan थीटा रखेंगे तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा, फिर आ जाएगा -1, और यहां आ जाएगा tan थीटा।
याद रखिएगा एक बात, कभी भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन में, है ना, जब आप प्रूव कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, यदि साइन और कॉस के अलावा अगला कोई भी अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको दिखे तो आप क्या करें, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना, तो ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां चलिए, यहां आप कर सकते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट इसको। जब आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स, सेक को कीजिएगा तो 1 बाय आ जाएगा cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को कीजिएगा तो आ जाएगा sin थीटा, अब बाय आ जाएगा कितना, cos थीटा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, tan इनवर्स के साथ आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा, और यहां है sin थीटा बाय दिखेगा आपको cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, और यहां दिख गया आपको tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब यहां देखिए अभी भी उतना ज्यादा दिमाग नहीं लग पा रहा है, अब क्या करना चाहिए मुझे, एक्सप्रेशन कहां तक ले जाना चाहिए मुझे एक्सप्रेशन को। आप एक काम कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आप तो पक्का इसको रट जाओ। 1 माइनस cos थीटा को 1 प्लस cos थीटा को sin थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल के टर्म में 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला जब आप लगाइएगा तो sin के टर्म में आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। और देखिए यहां पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप लगा दिए हाफ एंगल, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में आपका है थीटा, है ना। दो योद्धा यदि मैदान में उतर जाए तो ऐसा थोड़े ना, बराबरी में युद्ध करने में ज्यादा मजा आता है ना, इसीलिए ऊपर में लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो नीचे भी आप क्या करें, थीटा बाय 2 के टर्म में एक्सप्रेशन को लिख दें, ताकि कैंसिल आउट करने में जो भी होगा थीटा बाय 2 के ऊपर ही बात होगा इसके tan इनवर्स के आर्गुमेंट में। इसीलिए यहां sin थीटा का जो फॉर्मूला है ना, हाफ एंगल में यहां लगाना मांगता है ऊपर देख करके, है ना। ऊपर के एक्सप्रेशन से महसूस हो गया। चलिए ठीक है, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल कीजिए, एक साइन से एक साइन जाएगा, तो यहां बच जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा sin थीटा बाय 2, और नीचे देखिए एक cos तो आपका एज इट इज है वो रहेगा ही, और फिर यदि देखा जाए तो यहां पर आपको दिखेगा sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2, और आप जानते ही हैं tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 बराबर हो जाता है थीटा बाय 2, और थीटा का वैल्यू आप डाल दीजिए यहां पर, चूंकि थीटा आप वेरिएबल है आप माने, और ये है tan, है ना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 2। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा +1, और यहां पर है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर यहां से देखिए स्क्वायर रूट, है ना। देखिए इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, जैसे ही आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखें, जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताया गया है यहां पे लगाने के लिए, वो आप लगा दीजिएगा, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा, है ना। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, x की जगह पर रखना पड़ेगा, चूंकि देखिए 1 प्लस, इतने बड़े एक्सप्रेशन को देख करके आप मत डरिएगा, आप तो इतना देखिए क्या कहीं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म यहां दिख रहा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, या 1 प्लस एक्स का, है ना। यदि इस तरीका का टर्म यदि आपको दिखता है तो आप आंख बंद करके भी x के जगह पर आप जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताया गया है ना, उसको रख करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो x के जगह पर यहां रखना पड़ेगा tan थीटा, फिर अगेन आप थीटा का वैल्यू निकाल लें तो आ जाएगा tan इनवर्स x, फिर चलिए यहां से cos इनवर्स, यहां आ जाएगा रूट, यहां देखिए 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर यहां +1, 2 इंटू चलिए यहां पर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक थीटा +1, और यहां से आ जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, चलिए इसको बदलते हैं,
कॉस में, चूंकि आपको पहले ही हम बता दिए हैं, कभी भी आपको साइन और कॉस के अलावा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अदर दिखे आपको, है ना, तो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है बनाना। तो यहां पर यदि आप लेते हैं, आ जाएगा कॉस इनवर्स, चलिए इसको बदलिएगा 1/cos थीटा प्लस 1 और आ जाएगा बाय कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा, इसको कीजिएगा 1+cos थीटा बाय cos थीटा बाय 2 बाय cos थीटा। ये cos से ये cos कैंसिल आउट हो गया और बचा, अच्छा रूट तो बचा हुआ ही रह गया ना, रूट तो रहेगा ही। चलिए बचा आपको 1+cos थीटा बाय 2 और 1+cos थीटा बाय 2 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं cos थीटा बाय 2। यदि आप याद किए हैं तो, नहीं याद किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिखें 2cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2। ये 2 से 2 कट गया, यहां बच गया cos इनवर्स cos थीटा बाय 2। cos इनवर्स cos थीटा बाय 2 बराबर हो जाएगा थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 का वैल्यू आप डाल दीजिए, थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, है ना। थीटा तो आप किसको माने थे, tan इनवर्स x को ना, तो ये आ जाएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए मेथड 1, आप क्या करें, x की जगह पर आप रख सकते हैं साइन थीटा। मेरे को साइन थीटा रखना ज्यादा आसान लगता है ना, तो क्या करें, x की जगह पर आप रख दीजिए साइन थीटा। चूंकि एक्सप्रेशन देखिए 1+x जैसा है ना, और 1 - x जैसा, और ये दोनों ही एक्सप्रेशन में बताए थे सेम सब्स्टिट्यूशन चलता है ना। जैसे मान लीजिए यहां यदि आप साइन रखते हैं तो इसके लिए भी आप साइन रख सकते हैं, यहां कॉस तो यहां कॉस, मतलब रख सकते हैं आप, है ना। तो आप रख दीजिए यहां पर साइन, मेरे को ज्यादा पसंद है ना, तो साइन हम रखेंगे यहां पर साइन थीटा। तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स 1 + साइन थीटा का स्क्वायर रूट माइनस 1 - साइन थीटा का स्क्वायर रूट। फिर यहां से आप जब नीचे आएंगे तो आ जाएगा 1 + साइन थीटा का स्क्वायर रूट, फिर प्लस 1 - साइन थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए यहां पर, और आप देखिएगा आपको बता दिया गया है 1 प्लस माइनस, यहां लिख देते हैं साइन थीटा का, ऐसे बताते हैं, एक मिनट, cos थीटा बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाय 2। मतलब ये हुआ कि यदि आप प्लस वाला लेंगे 1 + साइन थीटा लेंगे तो cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लीजिएगा। यदि आप माइनस वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तो यहां माइनस वाला साइन ले लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब 1 + साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। tan इनवर्स, इसको लिखिएगा cos थीटा बाय 2 और ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर यहां आ जाएगा माइनस, और फिर चलिए आगे आ जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट, फिर यहां नीचे ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर आपको पता है ना cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर का यदि आप स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट से ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फ्री हो जाएगा। तो ये आपको दिखेगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, और नहीं माइनस है, चलिए इसको मिटा देते हैं चूंकि इधर हो गया है।
और यहां भी cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली आप नीचे लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा एक्सप्रेशन का और यहां हो जाएगा cos थीटा बाई 2, यहां से cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब चलिए यहां पर जो एक्सप्रेशन कट रहा है उसको काट दीजिए और देखिए कौन सा एक्सप्रेशन बचता है। जैसे ये और ये कट जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस cos थीटा बाई 2, फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो माइनस cos और cos कट जाएगा, यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, यहां माइनस साइन थीटा बाई 2, बचा आपको tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 और 2 cos थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। और देखिए आपको सिंपल एक्सप्रेशन दिख गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2 तो tan थीटा बाई 2 होता है। अब यहां फिर लगा दीजिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा, तो यहां tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। आपने थीटा किसको मान रखा है, अच्छा x इक्वल्स टू साइन थीटा, यदि आप थीटा का वैल्यू निकालते हैं यहां से तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। अब यहां थीटा की जगह पर आप रख दीजिए, थीटा की जगह पर रखिएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x। चलिए ठीक है, आगे चले। आगे है tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। tan इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए x की जगह पर क्या रखना है हमें। x की जगह पर ध्यान दीजिएगा, यदि x की जगह पर रखते हैं सेक, है ना, यदि x की जगह पर सेक रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है tan थीटा, 1/10 होता है कॉट, फायदा नहीं है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि यहां पर हम रख देते हैं कॉट नहीं कोसेक रख देते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है कॉट थीटा, 1/कॉट होता है 10। चलिए आज ना इस पे अभी आपको बता दिए हैं, कॉट रखेंगे तब जाकर के ये 10 बनेगा, लेकिन अब इसमें हम 10 ही डालते हैं। इस टाइप का भी तो क्वेश्चन आना चाहिए ना, x की जगह पर आप डाल दीजिए 10, जैसे 10 डालने पे थोड़ा सा तकलीफ नहीं, 10 नहीं सेक डालते हैं, कोसेक डालने पे अच्छा वाला एक्सप्रेशन बना था कि 10 आ गया था ये, लेकिन आज के दिन इसमें हम रख देते हैं सेक थीटा। और आप यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा मतलब हर बार निकालना है, जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उस टाइम आप थीटा निकाल लिया कीजिए। तो यहां से निकालिएगा, सेक को उठा के सेट कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा सेक इनवर्स x। मतलब हर क्वेश्चन में यदि आप सब्स्टिट्यूट किए हैं तो आप थीटा का वैल्यू निकालें। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा 1 बाय, यहां से इसका वैल्यू रखिएगा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसके बाद यहां होगा tan इनवर्स, और देखिए यहां पर ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा tan थीटा, ये आ जाएगा tan थीटा, मतलब 1/10 आपको पता होगा क्या होता है, कॉट होता है ना। अब इसको कैसे करें, यहां 10 है, जब तक यहां 10 नहीं ले आते हैं तब तक तो ये एक्सप्रेशन फ्री ही नहीं होगा ना इनवर्स से। आप एक काम कर सकते हैं, यहां 10 है इसको आप 10 में आराम से बदल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं ना कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या आप बोल सकते हैं π/2 माइनस थीटा, π/2 बोलिएगा ज्यादा बढ़िया लगेगा। tan इनवर्स यहां लिख दीजिए 10 और π/2 में से इस थीटा को क्या कीजिए आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू आपको पता ही है थीटा होता है। अच्छा, यहां एक क्वेश्चन था उसमें कंडीशन दिया हुआ था, है ना, इस क्वेश्चन में कंडीशन तो इसका भूल ही गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कंडीशन रहे या ना रहे। जब आप बनाएंगे एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो बिना कंडीशन का ध्यान दिए हुए भी यदि आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
अच्छा, इसका मेथड 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 था अभी आपका, उसका मेथड 1 बता दिए हैं, मेथड 2 छूट गया मेरे से। चलिए यहां कर देते हैं मेथड 2 इसका। तो यहां पर है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब की बार कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देंगे, तभी छूट गया था कंडीशन। ठीक है ना, अब की बार कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। चलिए आप तभी क्या रखे थे, x की जगह साइन थीटा रखे थे, अब आप साइन 2 थीटा भी रख सकते हैं। साइन 2 थीटा भी रखिएगा तब भी आपका गलत नहीं होगा। पुट करना है x की जगह पर साइन 2 थीटा, फिर यहां से बेटा आप साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा का वैल्यू निकालिएगा 1/2 और यहां दिखेगा आपको साइन इनवर्स x। यहां हो गया tan इनवर्स, यहां रखेंगे आप 1 प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर रूट और यहां आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन 2 थीटा। फिर यहां पर 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कि प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो यहां है tan इनवर्स और 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। 1 प्लस साइन 2 थीटा का आज भी कल डिस्कशन किए थे और आपको बोले थे हम याद कर लेने के लिए। आपको यदि याद होगा तो आप बता सकते हैं। यहां पर ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर जब आप आएंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर यहां प्लस। चलिए ठीक है, अब आपको पता है ना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर उस नंबर का मॉड होता है, बट मॉड के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है। ऐसे देना चाहिए बट अभी ध्यान नहीं देंगे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को बनाने में। अब चलिए यहां ये फ्री हो जाएगा तो बचेगा यहां पर tan इनवर्स, ये बच जाएगा देखिए क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस यहां से आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर यहां चलिए cos थीटा यहां पर है, अब प्लस है साइन थीटा, फिर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस कॉस और ये प्लस कॉस तो कट जाएगा और यहां देखिए माइनस साइन और प्लस साइन कट जाएगा, बचेगा कितना tan इनवर्स और यहां एक साइन तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और यहां एक कॉस तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा और थीटा देखिए 1/2 साइन इनवर्स। अच्छा एक मिनट कंडीशन के ऊपर भी ध्यान देना। ऐसे आप थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आया था 1/2 साइन इनवर्स x, तभी भी आया था। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं यदि कंडीशन दिया हुआ है तो क्या उस रेंज में है एंगल -π/2 से 10 है ना, तो -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए यहां पर चूंकि दिया हुआ है -1/√2 से लेकर के x का वैल्यू 1 तक, आप x की जगह पर रख दें साइन 2 थीटा साइन ले लीजिए सब में साइन इनवर्स यहां से निकालिएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से निकालिएगा ये आ जाएगा -π/4 लेस देन इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 थीटा और यहां से अब फिर आप क्या करेंगे
थीटा चेक करना है ना, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 से जैसे आप डिवाइड लगाइएगा तो ये आ जाएगा -π/8 थीटा, और यहां आ जाएगा π/4। हाँ ये आ जाएगा -90 से 90 के बीच में तो ये होगा, तो -90 से 90 के बीच में यदि है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। माइनस दोनों तरफ क्या किए, साइन इनवर्स लिए, इसमें साइन इनवर्स -π/4, यहां आ जाएगा π/2, फिर यहां आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सब में 2 से डिवाइड लगा, सही है ना। अब देखिए ये जो है ना, ये थीटा आ जाएगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में। जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए तब क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं थीटा, और थीटा दिया हुआ है 1/2 साइन इनवर्स x। तभी भी यही आया था, कंडीशन नहीं भी चेक किए थे, चूंकि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं भी देते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 3 है इसको करने का। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 + x -1 - x का स्क्वायर रूट, फिर है यहां पर 1 + x, फिर यहां पर है 1 - x, ठीक है ना। अब की बार x के जगह पर क्या रखना है, cos थीटा, ठीक है ना। x के जगह पर रख देंगे cos थीटा, और थीटा का वैल्यू निकालिएगा, आ जाएगा cos इनवर्स x। अब रख दीजिए, यहां पर आ जाएगा 1 + cos थीटा, और यहां भी निकालिएगा 1 - cos थीटा, फिर चलिए 1 + cos थीटा, और यहां आ जाएगा 1 - cos थीटा, ठीक है। और 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का अभी देखिएगा, जस्ट आपका हम रिवीजन कराए थे, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और 1 + cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना 2, अच्छा cos, इसमें cos 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो इसमें आप लगा सकते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और नीचे इसका भी आ जाएगा 1 + cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यहां आ जाएगा +2 sin स्क्वायर थीटा/2। चलिए यहां एक टर्म को हम यहां पर हटा देते हैं, है ना, ऐसे ही। जैसे यहां देखिए सब बाहर निकल जाएगा रूट से, है ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, फिर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये सब क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा √2 कॉमन लेकर के मान लीजिए कट गया, है ना। यहाँ से √2 निकलेगा, यहाँ से √2 निकलेगा, √2 ऊपर से निकल जाएगा, √2 नीचे से निकल जाएगा, √2 कैंसिल हो गया। फालतू का स्पेस छेंकता है ये, इसीलिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं रिजल्ट इसका। ये यहां पर आ करके आपको, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखेगा इस प्रकार से, ये tan इनवर्स cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 बाय cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। और याद कीजिएगा एक फॉर्मूला आपको बताए थे, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा का बताएं आपको हम tan π/4 माइनस थीटा, ऊपर माइनस तो माइनस लगा देंगे, नीचे माइनस तो यहां प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो होगा ना, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा/2। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, लेकिन आप रेंज चेक कर सकते हैं ना, रेंज चेक कीजिएगा, आ जाएगा रेंज में, इसीलिए चलिए लिख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो यहां उठेगा कि सर उसमें तो ऐसा नहीं था, यदि आप यहां रखते हैं इस प्रकार का, यदि आप यहां पर रखते हैं थीटा का वैल्यू, तो आपको दिखेगा 1/2 साइन इनवर्स, नहीं cos
cos इनवर्स x, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बार बार हम बोलते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू भी होता है पाई बाई 2। इसी में इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको उठा करके इस साइड आप कर देंगे तो पाई बाई 2 माइनस cosec इनवर्स x आ जाएगा। sec इनवर्स x का फॉर्मूला, इसी को उठा के इस साइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा, इसी को उठा के इस साइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा ये, ठीक है। तो यहां देखिए यहां पर क्या 1/2 बाहर निकल रहा है, 1/2 जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये दिखेगा आपको पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, और पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x जो फॉर्मूला होता है इसका, यहां दिखेगा आपको पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x। देखिए इसको उठा करके जब आप इस साइड ले जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x दिखेगा आपको किसमें, sin इनवर्स x में। चलिए यहां आ गया 1/2, ये दिखेगा आपको sin इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं इस तरीका से। मेथड 4 हो जाएगा इसी क्वेश्चन का, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। इसको आप खुद से कीजिएगा, x के जगह पर पुट x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। मेथड 5, पांचवा तरीका इसको बनाने का है। पांचवा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का है। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए इसको। रेशनलाइज जैसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स, यहां इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, जैसे रूट अंडर 1 प्लस एक्स, फिर यहां इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, है ना। रेशनलाइजेशन तो आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे रूट सब के बारे में, पूरा 9th में सर्ट पढ़ने के लिए है, वहां आप देखे होंगे। ओ माइनस यहां होगा, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर, यहां जो है वही एक्सप्रेशन यहां है, तो यहां मान लीजिए ए है, यहां बी है, तो यहां भी ए यहां बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा आपको ऊपर, और यहां देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कीजिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां नीचे आने के बाद 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, और फिर यहां आ जाएगा माइनस 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, है ना, का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा tan इनवर्स, यहां लगाइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कीजिएगा, रूट से फ्री हो जाएगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2ab, 2a की जगह पर आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स, b की जगह पर आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और यहां पर चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब यहां आप क्या करने वाले हैं, x को x से काटने वाले हैं। यहां आप x से x को काट दीजिए। tan इनवर्स x से x कट गया तो बचा कितना 2,
-2 इंटू यहां देखिए ये दोनों एक रूट में आ जाएगा, एक रूट में जब आएगा तो 1 + x इंटू 1 - x जैसा एक्सप्रेशन दिखेगा। अरे जब एक रूट में आएगा 1 + x इंटू 1 - x जैसा एक्सप्रेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला यदि आप लगाएंगे तो √1 - x² दिखेगा आपको, ये हो गया। और यहां पर चलिए जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + x आ जाएगा यहां पर, तो ये 1 और ये 1 कट गया, -1 कट गया। यहां हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से 2 बाहर निकालिएगा, 1 - √1 - x², और उसके बाद फिर यहां नीचे है 2x, यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और 1 - 1 - x² का स्क्वायर रूट बाय x। अब आप एक काम कर सकते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन में या तो x के जगह पर साइन रख दीजिए और या रख दीजिए cos। तो आप रख दीजिए cos, रखिए cos रखिएगा तो 1 - cos बाय cos, या साइन रख सकते हैं, साइन भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ भी रख सकते हैं यहां पे। यहां से भी दो तरीका है इसको करने का, यहां से मेथड 1 एंड मेथड 2, या तो आप साइन रख के आगे बढ़ सकते हैं या cos रख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहां से भी दो तरीका है बढ़ने का, या तो आप यहां साइन रख के आगे बढ़ सकते हैं या तो cos, चूंकि √1 - x² में साइन भी रख सकते हैं या cos रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तरीका एक ही है, मतलब इसको बनाते बनाते आइएगा, या तो आप साइन रखिए या तो आप cos रखिए। यहां से भी दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, इसका मान लीजिए m1 कर देते हैं, इसका मान लीजिए m2 कर देते हैं। मतलब किसी एक को लेकर के आप बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि दोनों को लेकर बढ़ना है आपको, है ना। लेकिन तरीका दो है, इससे भी कुछ ना कुछ बच्चे को सीखने के लिए मिलता है, इसीलिए मेथड उठाते नहीं तो जरूरत नहीं था करने का। कि यदि आपको इस तरह कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अकेले में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तब आप उसको कैसे करेंगे। तो आप पुट कर लीजिए x के जगह पर साइन थीटा, x के जगह पर यदि आप साइन थीटा रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यहां से थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, और फिर नीचे आ जाएगा कितना, साइन थीटा। तो आ जाएगा यहां tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1 - cos थीटा, और यहां पर यहां हो जाएगा साइन थीटा। ये ऊपर जब देखा जाए तो ऊपर आपको दिखेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये दिखेगा आपको 2 साइन थीटा। इसको भी हाफ एंगल में लगा दीजिए, चूंकि ऊपर वाला हाफ एंगल में आ गया तो नीचे वाले को भी हाफ एंगल में लाना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा cos थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर बच गया आपको साइन थीटा बाय 2, नीचे बच गया cos थीटा बाय 2, यहां बचा कितना, साइन थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2, बच गया tan थीटा बाय 2, और ये tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 होता है थीटा बाय 2, और यहां से आप रख दीजिए साइन इनवर्स x आप माने थे। क्या वही आंसर आया। यदि आप cos लेकर के चलते हैं ना, cos लेकर के चलते हैं तो आप यहां कर लीजिए पुट x इक्वल्स टू
कॉस थीटा निकाल लीजिए, यहां पर थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसमें रखिएगा तो आ जाएगा ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां आपको पता है ना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस ये होता है साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका जो चलिए अब इसको तो सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला जो हाफ एंगल में होता है वो लगा लीजिए और इसका फॉर्मूला हाफ एंगल वाला लगा लीजिए, कुछ ना कुछ बात बन जाएगा। नहीं तो आप कितनों प्रयास कीजिएगा इसको 10 में लाने के लिए तो 10 में ये नहीं आएगा। तो इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां यदि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, एक सेकेंड के लिए देखा जाए, यहां देखिए कॉस थीटा बाय 2 को मान लेते हैं ए और साइन थीटा बाय 2 को मान लेते हैं बी। क्या आपको इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिखेगा ए माइनस बी का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, ऐसा दिखेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक a माइनस बी एक माइनस बी कट गया, बचा आपको a माइनस बी बाय ए प्लस बी। इसीलिए अब देखिए a माने थे आप cos थीटा बाय 2 को कितना आप कीजिएगा, इससे बढ़िया है कि बगल में हम कर लिए हैं a माइनस ए और b रख करके ही, है ना, a और b रख करके ही कर लिए हैं। अब यहां आ जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस ए माइनस बी है ना, साइन थीटा बाय 2, यहां नीचे बचेगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं इधर वाले को। और इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये यहां से देखिए tan इनवर्स, यहां देखिए tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 है। एक्चुअली ये जो किए हैं ना यहां tan लाने के लिए ही, आपका अनुभव थोड़ा सा कम है, इसके वजह से आप नहीं सोच पाएंगे एक बार में कि यहां ये क्यों लगाया गया। यदि आप एक बार क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यहां पर यदि हम साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसका भी फॉर्मूला यदि लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तब यदि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं तो ए माइनस बी बाय ए प्लस बी जैसा एक्सप्रेशन दिखेगा। और इस टाइप का एक्सप्रेशन तो आपको जाना पहचाना है ना, ये तो होता है tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यदि थीटा रहता है तो यहां थीटा बाय 2 है तो वहां हो जाएगा थीटा बाय 2। अब चलिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर आज के दिन है ये है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। आप चाहें तो 1 बाय 2 को बाहर कर सकते हैं तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा है। और इसके बाद चलिए 1 बाय 2 है और पाई बाय 2, थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, थीटा का वैल्यू आप रखेंगे कॉस इनवर्स आ जाएगा x, यहां से cos इनवर्स x दिखेगा। और आपको पता है ना पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x जो होता है ना, ये आता है sin इनवर्स x। हर एक केस में बहुत तरीका है करने का, अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। कोई भी आदमी करना चाहेगा तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से पता नहीं और वो तो हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा अब कोई इसका मेथड है इसको करने का। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए इसको करते हैं। अभी एक क्वेश्चन किए थे, याद कीजिए, अभी जस्ट इससे पहले जो एक क्वेश्चन हुआ था वो था 1 माइनस साइन थीटा और बाय कॉस थीटा, है ना। और यहां क्या किए थे, इसको टेन के टर्म में लाने के लिए इसका फॉर्मूला अभी हम क्या किए थे, हाफ एंगल में यूज किए थे, इसका भी फॉर्मूला हाफ एंगल में किए थे। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आ गया था टेन के टर्म में, है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा। तो कुछ हद तक एक जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, सेम टू सेम अप्रोच लगेगा, मतलब दोनों में कुछ हद तक दोनों सेम ही टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। और दोनों को बनाने का अप्रोच जो है सेम टू सेम है। तो इसमें क्या किए थे, cos थीटा को लिखे थे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां और लिखे थे 1 माइनस साइन थीटा को cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिए थे, प्लस रहेगा तो प्लस ले लेंगे। तो यहां देखिए tan इनवर्स ऊपर जब लगाइएगा आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां नीचे लगाइएगा इसका cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर। चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे, इसको इससे काट दीजिए। जब आप इसको इससे काटेंगे तो बचेगा आपको cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में, और नीचे देखिए cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आता है, बचता है ना। नीचे cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 नीचे बचा है, नीचे है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, और ये आपको पता है ये होता है tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब चलिए tan इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा, इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। इसमें मानने का जरूरत नहीं पड़ा था, इसीलिए आपको, अच्छा यहां थीटा नहीं है, चलिए इसको थीटा ही कर देते हैं, नहीं तो ओहो, है ना। अब पूरी एक्सप्रेशन थीटा के टर्म में आ गया। अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऑप्शन ए है साइन 2 अल्फा, ऑप्शन बी है साइन अल्फा, ऑप्शन सी है cos 2 अल्फा, ऑप्शन डी है cos अल्फा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं ये किस तरीका से बनेगा। कहीं 1 प्लस एक्स आपको दिखे रूट अंडर में और 1 माइनस एक्स दिखे तो आप क्या करते हैं, एक्स के जगह पर साइन रखते हैं या कॉस रखते हैं या साइन 2 थीटा रखते हैं या कॉस 2 थीटा आप रखते हैं। तो यहां पर अंतर आज के दिन यही है कि x के जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें एक्स स्क्वायर के जगह पर आप रखें साइन थीटा, और ये सब एक्सप्रेशन आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए, ठीक है ना, है ना। मतलब यदि यहां x रहता था तो x के जगह पर रखते थे साइन थीटा, और आज के दिन x के जगह पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रख सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर की जगह पर रखते हैं साइन थीटा,
एक्स स्क्वायर की जगह साइन थीटा रखिएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट, फिर माइनस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। और आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहां भी हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन, यहां है लिखा हुआ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर प्लस चलिए ठीक है। अब यहां से cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने पर आपको पता ही है cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। इसको हम जल्दीबाजी में कर देते हैं क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हम किए हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये cos और ये cos कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। फिर यहां से चलिए दोनों प्लस कीजिएगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ऊपर में भी 2 था नीचे में भी 2 था, 2 से 2 भी कट गया। देखिए बचा कितना, tan इनवर्स है ना, बचा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब ये tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 कैसे बचा, ऊपर में बचा sin थीटा बाय 2, नीचे बचा cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2। इस तरीका का एक्सप्रेशन अभी देखिएगा क्वेश्चन में लिया गया है और बहुत सारा क्वेश्चन बनाए इस तरीका से। तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2, ठीक है, थीटा बाय 2 आ गया। अब यहां देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपका चल रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फा के इक्वल टू है ना, अल्फा के इक्वल है, ये भी अल्फा के इक्वल, ये भी अल्फा के इक्वल, ये भी अल्फा के इक्वल। आप बोल सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 2 अल्फा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। और देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इनवर्स नहीं भी निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप साइन थीटा ले लीजिए। यदि आप साइन थीटा लेंगे तो यहां आ जाएगा साइन थीटा, यहां आ जाएगा साइन 2 अल्फा, और थीटा जो है ना साइन थीटा है एक्स स्क्वायर के इक्वल, सो आ जाएगा, ए हो हल्ला नहीं करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया साइन 2 अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट। सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपको बता दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे वहां पर 25 लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिए थे, यहां देखिएगा आपका 25 यहां लिखा हुआ था। इस तरीका का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में वो इस प्रकार इस टाइप से था दिया हुआ, x बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। सो आप यहां पर इसका हिंट सम कर देते हैं, x की जगह पर आप रख लीजिएगा a साइन थीटा। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका हिंट्स होगा पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूट tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये काफी आसान क्वेश्चन है।
चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इसमें देखिए आपको पता है ना साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो होता है आप यहां लिख दें 2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू जो होता है ना वो होता है π/6। आप यहां π/6 डालिएगा, इसको इससे कैंसिल कीजिएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। और आपको पता है ना cos π/3 का वैल्यू भी होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/4। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स 3a² माइनस x क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax²। और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच है वो किस प्रकार का है। 3a² माइनस x क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax², tan इनवर्स के आर्गुमेंट में है, ठीक है ना। अब यहां देखिए इस एक्सप्रेशन को देख करके कुछ जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। जैसे देखिए ऐसे ही सबको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। काश यहां 1 होता तो क्या 3 tan थीटा या 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x², यदि इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो आप क्या करते हैं, x की जगह पर रखते हैं tan थीटा। लेकिन इस एक्सप्रेशन को देख करके कुछ हद तक देखिए, यहां 3 है, यहां 3 महसूस हो रही है, यहां x क्यूब है तो यहां x क्यूब है, यहां 1 नहीं है बट 1 बनाया जा सकता है यहां पर, है ना। a क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा। फिर यहां देखिए यहां 3 है, फिर यहां 3 है ना। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x² के जैसा इसको बना लेते हैं। उसके बाद फिर जो x के जगह पर जो रहेगा उसको tan थीटा डाल देंगे, ठीक है। चलिए यहां इस टाइप का एक्सप्रेशन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक डिवाइड आप नहीं करेंगे तब तक यहां 1 आएगा ही नहीं, और यहां लाना है 1, तो 1 लाने के लिए करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a क्यूब से डिवाइड। यदि आप न्यूमरेटर को a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये दिखेगा आपको 3a² माइनस x क्यूब बाय a क्यूब, और यहां दिखेगा a क्यूब माइनस 3ax² बाय a क्यूब, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको अलग अलग कर लें। यदि आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये दिखेगा आपको 3a² बाय a क्यूब माइनस x क्यूब बाय a क्यूब बाय, अलग अलग कीजिएगा, a क्यूब बाय आ जाएगा a क्यूब माइनस 3ax² बाय a क्यूब, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहां से देखिए यहां a² है, यहां a क्यूब है, तो a कट जाएगा, एक a बचेगा नीचे, यहां से कट जाएगा, फिर यहां से स्क्वायर बचेगा यहां पर, और उसके बाद फिर आप लिखिए जो बचा हुआ एक्सप्रेशन को, ये 3 और बचा x बाय a। देख लीजिए यहां पर चूंकि यहां a क्यूब से काटे थे तो x यहां बचा का बचा रह गया था, और a² को a क्यूब से काटने पर डिनोमिनेटर में बच गया a। फिर यहां देखिए x क्यूब है बाय a क्यूब है, इसको आप लिख सकते हैं x बाय a का होल क्यूब, और यहां पर a क्यूब बाय a क्यूब हो जाएगा 1, 3 इंटू, और यहां है x² और यहां है a², तो इसको आप लिख सकते हैं x बाय a का होल स्क्वायर। और ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ना कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x²।
के जैसा इस ऐसे एक्सप्रेशन में x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आप यहाँ पर x की जगह पर देख पा रहे हैं x बाय a, तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा x बाय a को tan थीटा, और थीटा का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x बाय a दिखेगा। चलिए अब रखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है tan 3 थीटा। और रेंज आप नहीं भी चेक करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेंज आ ही जाएगा। यदि आप का इच्छा है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका रेंज चेक करने के लिए। यहाँ है माइनस a बाय रूट 3, और यहाँ देखिए यहाँ x और यहाँ a बाय रूट 3 है ना। x आप माने हैं, माने किसको हैं, x इक्वल्स टू है a tan थीटा। देख लीजिए यहाँ पर x के जगह पर यदि आप वैल्यू डालेंगे तो a tan थीटा दिखेगा, तो माइनस a बाय रूट 3, और ये आ जाएगा a tan थीटा, और ये आ जाएगा a बाय रूट 3। यहाँ से आप काट सकते हैं, चूंकि a के बारे में बोल दिया है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। माइनस 1 बाय रूट 3, और यहाँ आ जाएगा tan थीटा, और यहाँ आ जाएगा रूट 3। चलिए सब पूरे तीनों इनक्वालिटी में, जैसे इसमें तीनों एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं। जैसे आप tan इनवर्स लीजिएगा तो यहाँ दिखेगा आपको tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3, और यहाँ पर यहाँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाय रूट 3। tan इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 3 का जो वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 6 होता है, आप निकालिएगा, ये सब पहले हो चुका है, ये हो जाएगा पाई बाय 6। अब यहाँ देखिए 3 थीटा को चेक करना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 थीटा, और यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2। ऐसे भी tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है जब थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में आता है, और यहाँ देखिए 3 थीटा जो हो गया रेंज में आ गया, इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा, और आप यहाँ थीटा का वैल्यू डाल दीजिए। थीटा है थीटा कहाँ माने हैं यहाँ पे, चलिए स्टूडेंट आज इतना ही, और आपको आज हम होमवर्क देंगे बनाने के लिए, और आप घर पे बैठ करके ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं होमवर्क में। चलिए आज का ये आप लोगों का होमवर्क है ना, तो ये सबको क्या कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है बनाना इसको। इस तरीका का क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो इसको आप क्या कीजिएगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स। फिर इस तरीका से बता दिया गया है, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 का, फिर दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओ यहाँ इनवर्स नहीं होगा, यहाँ साइन होगा, कीजिएगा, ठीक है ना। जो नहीं बनेगा वो हम आपको एक बार डिस्कशन कर देंगे पूरे क्वेश्चन का, मेरी तरफ से डिस्कशन रहेगा ही, लेकिन आप ट्राई करें एक बार। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में जे एडवांस में, IIT एडवांस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये दोनों था, मैचिंग टाइप में था, ये दोनों ही एक ही मैच का क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसको भारी नहीं है। और चलिए आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।